नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इस समय गोरखपुर के पवित्र विवाह स्थल पे हैं। यहाँ पे एक जादू शो होने वाला है और वो जादू शो करने वाले हैं जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले हैं ये, और इनका नाम है सम्राट अजूबा। इनसे बात करना चाहेंगे कि ये बताइए कि पहले जादू क्या होता है? जादू सर एक कला है, कोई दैवीय शक्ति नहीं है। अगर दैवीय शक्ति होता तो घर बैठे सब कुछ कर देते सर। जादू जो है, जा प्लस दो जानकारी से दूर है सर, वो जादू होता है। आज जादू से सर इलाज, मनोरंजन, एक ब्रेन टॉनिक की तरह काम करता है जादू कला। क्योंकि सर देखा होगा कई बार प्रचार में जा जाता है जादू शब्द, तो जादू सर लोगों की अंधविश्वास से बाहर निकालने का काम करता है जादू। कहा जाता कि जादू कर दिया, जादू टोना, ये इसमें शामिल रहता है कि नहीं आप? सर देखिए, जादू टोना जो है एक नाम बदनाम कर दिया गया। जादू क्या है कि हम स्वस्थ मनोरंजन करना आता है। अगर जादू से सब कुछ होने लग जाए सर, तो दुनिया को अपने बस में कर लिया जाता। जादू क्या है? तो जादू जो ब्रेन टोनिक की तरह काम करे सर, आपको हंसाना। भाग दौड़ में सभी लोग आज व्यस्तम भीड़ में थके हुए हैं सर, पैसा के चक्कर में बहुत। लेकिन ये 2 घंटा जो हमारा मनोरंजन होता है वो स्वस्थ पारिवारिक मनोरंजन होता है, जो आपका लाइव सर 1 महीने के लिए ब्रेन रिचार्ज हो जाएगा और दिमाग फ्रेश माइंड से काम करेगा। बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, या टीवी में सर मोबाइल की दुनिया में घुस गए हैं, या गेम में लग गए हैं सर बच्चे, या नशाखोरी में नौजवान पीढ़ी लगे हुए हैं, तो उनको बाहर निकालने का काम करता है सर। माताएं बहनें घर में खाना बना के उब जाती हैं कई बार काम करते करते टेंशन में, तो वो 1 महीने के लिए रिचार्ज हो जाएंगे जादूगर युवा के जादू देखने के बाद। गोरखपुर में पहली बार पवित्र मैरिज लॉन में हम शो लेकर आए हैं, बैंक रोड पर, जो देखने लायक होगा, पूरा पारिवारिक शो होगा, जिसमें कई ऐसे आइटम लेके आए हैं सर। गोरखपुर में पहली बार देखेंगे जो वाटर स्केप डेथ चैलेंज, मौत को चुनौती देने का खेल, ये पहली बार मैं इस मंच पर दिखाऊंगा सर। खाली हाथों से नोटों की बारिश कर देना, देखते देखते पब्लिक में से लड़की को बुलाकर हवा में 10 फुट तक उड़ा देना, तो ऐसे ऐसे कई चमत्कारिक खेल हैं। और गॉड जिला है, माइम मैजिक है, ऐसे अनेकों आइटम है जिसका मैं नाम कह लूँ सर। बाकी अनगिनत आइटम, जो एक से एक आइटम हटता है। फास्ट डिस्को मैजिक में बहुत से आइटम दिखाते हैं। तो ये सब पारिवारिक और बेहतरीन हास्यप्रद जादू होगा, जो स्वस्थ मनोरंजन होगा, जिसमें ऑनलाइन सुविधा रखा गया, जो घर बैठे अपना टिकट बुक करा सकते हैं www.jadugarjuba.com। ऑफलाइन विंडो खिड़की से एडवांस बुकिंग सुबह 10 बजे से होगा, जो पूरा परिवार के साथ इस शो को देखेंगे और देखकर नए साल के में जो आने वाला धमाका जो होगा दिसंबर में, बहुत ही बेहतरीन शो होगा सर। तो मैं चाहूँगा गोरखपुर वासियों से, पूर्वांचल लाइव के माध्यम से, कि इस शो को देखने के लिए एक बार पूरे परिवार के साथ आए। आपने कहा कि जादू एक कला है, तो इस कला को सीखने के लिए क्या करना चाहिए? जादू सर प्राचीनतम 64 कलाओं में से जादू एक कला है, और इसे सीखने के लिए सर आज तक एकेडमी नहीं बन पाया। अभी राजस्थान में सर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बनाने वाले थे, लेकिन किसी कारण बस रुक गया। तो हम सर यूपी सरकार से भी हम चाह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि एक बार यहाँ पे एकेडमी बन जाए, तो जो आज के दौर में पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं, जो नौकरी नहीं मिल रहा है, इस कला के माध्यम से सर अपना नाम, देश के नाम रोशन कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, और अपना नाम और अपना कैरियर को बना सकते हैं। जादू कला जो है एक स्वस्थ पारिवारिक मनोरंजन है। तो मैं चाहूँगा कि इसके लिए यहाँ पे उतरा यूपी सरकार से कि लोन की सुविधा हो और जादू कला के लिए एकेडमी खुले। इससे बेटर कोई रास्ता नहीं है सर। देखा ये जाता था कि जादू, पहले बहुत सारे जादूगर आते थे, लेकिन अब जादूगर की संख्या कम होती जा रही है, आखिर क्यों? जादूगर की सर संख्या कम होती जा रही है। 140 करोड़ की आबादी में सर जादू गिने चुने जादूगर रह गए हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि सर जादू घूम फिर के जादू कला करने वाले बहुत कम है, क्योंकि सर इसके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। लोग फिर कहते हैं कि कैरियर नहीं है, लेकिन जादू से कैरियर आज अपने आप को बनाया जा सकता है। जादू एक स्वस्थ, आज भारत की जादू विदेशों में सर चढ़ के बोल रही है। कैलिफोर्निया में एकेडमी, लेकिन इंडिया में अभी तक एकेडमी नहीं बना। तो मैं चाहूँगा कि सर इस कला के जरिए भारत के सर, जैसे कि कई लोग अंधविश्वास में आते हैं, गहने उतरवा लेते हैं और उसको सोने की लालच देकर सर ठग कर ले जाते हैं, तो हम इस जादू कला के माध्यम से सर हम अपील करते हैं, लोगों की जागरूकता अभियान करते हैं। जो गवर्नमेंट करोड़ रुपए खर्च करे विज्ञापन पे जादू, हम सर ढोंगी महात्माओं को इससे सबक देते हैं कि सर इससे एक जनता को जागरूक करते हैं कि ये जादू कला स्वस्थ मनोरंजन है, न कि दैवीय शक्ति। अगर दैवीय शक्ति होता तो सर जादूगरों को घूमने की ज़रूरत नहीं होता, लेकिन हम हंसाना, खुश करना, माइंड को फ्रेश करने का काम करते हैं सर। जादू कला में सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे करोड़ रुपए की बोर्ड होर्डिंग लग रहे होंगे, देख रहे होंगे सर जगह जगह, हरियाणा सरकार भी। तो मैं यूपी सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि जो
करोड़ रुपए बेड पे खर्च कर रहे हैं, वो हम जादू के माध्यम से दे रहे हैं। जैसे लड़की को दहेज प्रथा पे काट देते हैं, टुकड़े टुकड़े गर्भ में मार देते हैं, तो उनके ऊपर भी सर हमारा आइटम्स हमने तैयार किया है और उसके माध्यम से हम पब्लिक को जागरूक करते हैं, प्रेरणा करते हैं। सर जल बचाओ पे सर मोदी जी ने खूब प्रयास किया था, जल बचाओ, पर्यावरण के ऊपर, इन सब के ऊपर हमारा जादू में सर सामाजिक संदेश के साथ आइटम मिलेगा सर। देखिए ये जादूगर हैं, इन्होंने कहा अब जादू एक कला है, जादू कोई चमत्कार नहीं है, दैवी शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस तरह के जादू जो उपयोग करते हैं, कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि जादू दिखा के गहने लूट लेते हैं, उस सब के लिए काम करना होगा इनके। अब हम आपसे आपके बारे में बात करना चाहेंगे, आप ये जादू कैसे सीखे, क्या नाम है पहले पहले सर मेरा नाम सर नवल सिंह राणा है और मेरे विरासत में मुझे जादू कला की शिक्षा मिली। जो गुरु हैं हमारे जादूगर एम सुदन जी, जिनसे हमने जादुई तालीम लिया और आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। सर मैंने 1998 से शो को शुरुआत किया। पहले मैं सिखाता था, +2 करने के बाद में, सिखाने के बाद में सर लोगों ने सवाल किया कि आप सिखाते तो आप खुद क्यों नहीं करते। तो सर हमने जब शो किया तो पब्लिक स्कूल शो में हमने फादर के स्कूल में शो किया और उस ताली के गड़गड़ाहट, 3-4 हज़ार बच्चों की तालियों की आवाज़ आज हमें यहाँ तक खींच कर लाई है। सर हमें कलाकारों को क्या होता है, सुकून तालियों की आवाज़ जब मिलती है तो सर कलाकार हमेशा अपना दर्द, अपना गम भूलकर पब्लिक को हंसाने में जुट जाता है। लेकिन सर हमने इसके साथ साथ हमने लायंस क्लब, रोटरी क्लब, भारत विकास परिषद, कारगिल फंड के लिए, रेड क्रॉस सहायता, भूकंप पीड़ितों के लिए अनेकों शो चैरिटेबल किया सर। हम मुख्य बधिर गूंगे बहरे बच्चों को निःशुल्क भाव से हम शो दिखाते हैं, फ्री शो करते हैं बच्चों के लिए। तो हमारा सर अभियान होता है, मकसद कि हम लोगों की जादू कला से हम देश के नाम अपने पूरे विश्व में रोशन करें। हमारा यही मकसद होता है कि सर इस जादू कला के द्वारा एक साफ़ सुथरा संदेश जाए और लोगों को टेंशन मुक्त किया जाए। आपने कहा कि जादू एक कला होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जादू एक नज़रबंद, जादूगर नज़रबंद कर देता है, उसके जिस तरह से वो चाहता है उस तरह से दिखाई देता है लोगों को। जादू सर हिप्नोटिज्म है, प्रैक्टिस है सर, अभ्यास है, हस्त कौशल अभ्यास होता है। अगर हम सर इस पे खरा अगर हम नहीं कर पाएंगे स्टडी, तो सर लोग हमें हाशिया पे खड़े कर देंगे। तो हम जादू कला को स्वस्थ मनोरंजन के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पूरा टीम मेहनत करता है, पूरा वर्क करते हैं, उसके बाद हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या नज़रबंद जादू कला है सर, हिप्नोटिज्म है, हिप्नोटिज्म से अमेरिका में इलाज भी कर रहे हैं, सुना होगा आपने। तो इसके लिए प्रैक्टिस होता है, लेकिन हम इसको दुरुपयोग नहीं कर सकते। हमें गुरुओं का आशीर्वाद होता है कि हम किसी चीज़ को दिखाते हैं, क्षणिक एक भ्रम युक्त होता है, तो भ्रम फैलाना हम भ्रम युक्त विज्ञान है सर। जादू जहाँ से साइंस रुक जाती है, सोचने पे मजबूर हो जाता है, वहाँ से जादू शुरू हो जाता है सर। देखिए इन्होंने कहा कि जहाँ से सोचने को जो सोचना बंद हो जाता है वहाँ से जादू शुरू होता है। कुछ और बात करना चाहेंगे, ये बताइए कि जादू जैसे बहुत सारे जादू होते हैं, तो आपका फेवरेट कौन सा? देखिए फेवरेट सर जो दर्शकों को भा जाए, मेरे लिए सब फेवरेट होता है। हम अपने आप की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं कि हम आप लोगों की नज़रों के सामने एक खड़ा उतरे और आप लोग सर इस कला को देखें कि वाह मज़ा आ गया, तो सर हमारे लिए वो फेवरेट हो जाता है सर। तो वही एक वाह मज़ा आ जाए तो एक प्रदर्शन करके आप अपना चश्मा उतारिए सर, ये लीजिए। क्योंकि इसमें कुछ है तो नहीं सर, ना ये चश्मा आपका है सर और इसका हम मैजिक करेंगे। देखिए ये मेरे चश्मा निकाल के इन्होंने चश्मा को एकदम मूवमेंट कर रहा है, ये देखिए ये पलट दिया, ये एक जादू है। देखिए जादू अभी इस चश्मे में कुछ नहीं था, ये चश्मा मैंने लगाया था और चश्मा इन्होंने कहा कि चश्मा उतारिए और मैं दिखाता हूँ किस तरह से जादू। इस तरह का ये जादू एक लोग स्वस्थ मनोरंजन होता है और कुछ एक और दो चार अब मैंने अभी कल हमारा पूरा शाम को 7 बजे से बहुत सारे जादू के पिटारे में पेश करेंगे आइटम्स, तो आपके लिए काफ़ी आइटम। ये बताइए कि आपने कहा कि एक लड़की को गोरिल्ला बना देंगे, तो वो कैसे? सर वो प्रैक्टिस होता है, हमारे उपकरण होते हैं जो कि आपको कुछ नहीं दिखाई देगा सर, और उसमें एकदम से नाचती हुई लड़की आएगी और वैनिश हो जाएगी, गायब होकर गोरिल्ला बन जाएगी। तो ऐसे ऐसे आइटम्स कई हैं जो पब्लिक में से सर सबसे बड़ी बात है विशेषता कि पब्लिक में से लड़की को बुलाकर हम 10 फुट हवा में उड़ाएंगे, वो भी पहली बार यहाँ के लोग देखेंगे। सबसे आसान होता है कि लोग ताश के पत्ते को बदल देते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों के बारे में बताइए कि ताश उस कैसे किया जाता है? ताश के बहुत सारे आइटम है, लाओ भी बैग दिखाओ जरा। देखिए ये ताश की गड्डी है और ताश की गड्डी से ये बहुत सारे सभी जो जितने जादूगर होते हैं ये उन लोग का सबसे आसान और फेवरेट होता है लोगों को ताश के। कार्ड्स निकालना देखिए हम ये कार्ड निकाल गए और ये दिखा रहे हैं सबको, ये कार्ड देख लीजिए। इसको सर आप अपने हाथों से फेर दीजिए, जहाँ भी इच्छा करें मिला दीजिए, इसको अच्छी तरह से सबल कर चलिए हम मिला देते हैं।
ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, अब मैं इनको कोई दे डाउट दिया। तो नहीं है ना सर? ना ना कोई डाउट नहीं है। देखिए मैजिक सर ये आपके हाथों से होगा, देखिए पहली बार देखिए सर। अच्छी बात है, सर झूठ तो नहीं बोलेंगे सर? सुनो। एकदम राजेश सोनकर नाम है राजेश शंकर जी। जी। देखिए सर, जो आपने पत्ता देखा मुझे नहीं मालूम है। अब कैसे बताऊं सर? आंखों में आंखें डाल के बताऊं या नब्ज देख के बताऊं सर? कैसे बताऊं इसके ऊपर? अब जैसे आप चाहिए आंखों में आंख डाल के देखिए सर, आप मेरे तरफ देखिए सर। हाँ आप- एकदम आज मुस्कुराहट सर आपकी बता रही है कि आपने भाभी जी को याद किया है। बेगम, बेगम देखा सर? हाँ, बेगम भी सर 4 तरह के होते हैं। अच्छा आपने सर ईट के डायमंड बेगम देखा, आपकी फेवरेट पसंद की बेगम। चलिए प्रैक्टिस से ये होता है सर, हम जो आपको दिखाना चाहते हैं सर। यहाँ रहने दो झाड़ू। देखिए देखिए इन्होंने जो मैं ताश का पत्ता निकाला था वही ये ताश का पत्ता निकाल रहे हैं। अब दिखाना चाहेंगे एक बार फिर हम जब जादूगर ये कार्ड तो आपने यही देखा था, हाँ इस तरह का डायमंड। देखिए ये आपकी पसंद की पत्ता था, हमें नहीं मालूम था कि आप नहीं क्या करेंगे। पसंद की पत्ता नहीं था, जो हाथ में आया वो निकाल लिया निकाल मैंने। लिया सर। हाँ कोई बात नहीं सर। देखिए ये अभी मैं एक छोटा सा मैजिक और करने जा रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा और मैजिक सर, होना ये हमारे पास 4 कार्ड है ना, हाँ हाँ 2 काले और 2 लाल। ठीक 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 है सर। जी इसको फॉरेन में बोलते हैं जॉर्डन काउंटिंग। 1 2 3 और ये 4। 1 2 3 4। कितने कार्ड है सर? 4 कार्ड है सर हमारे पास में। सर आपने जो कार्ड देखा है सर मुझे नहीं मालूम, ये कार्ड आपका है कौन सा है? पहचान लीजिएगा। पहचान लिया? यहाँ रख देते हैं सर, इसको हम यहाँ रख देते हैं। कौन सा कार्ड है सर? चिड़ी का है ना। और ये सर हुक्म डायमंड क्लब है ना। तो ये सर हम यहाँ पे रख दें। कौन सा कार्ड है सर? एक चिड़ी क्लब और एक डायमंड हुक्म है ना। तो सर आप यहाँ पे मौजूद है, मेरे पास से 2। आप देखिए अपना हाथ लगा के कार्ड खोलिए सर। बदल गया। देखिए देखिए सर, ये देखिए, ये भी बदल गया। और ये देखिए सर, ये मेरे पास आपने जो देखा देखिए दोनों बदल गए, सर, ये दोनों चेंज हो गए इस तरह से। ये जादू एक कला है। कला के माध्यम से लोगों को हंसाना है और लोगों को स्वस्थ मनोरंजन कराना। कुछ लोग ये कहते हैं कि जादू के द्वारा किसी तरह से टोना ये होता है, ये चीज़ नहीं होता है। जादू एक कला होता है, कलाकार होते हैं, लेकिन ये हाथ की सफाई प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। और यहाँ पे गोरखपुर में आए हैं ये जादूगर आए हैं और यहाँ पे अपना शो दिखाएंगे। अब आप लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे आप आके इस शो को देखिए और कितना स्वस्थ मनोरंजन होता है। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।